नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने डेली निफ्टी बैंक निफ्टी के प्रीमियम एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर। में वीडियो चालू करने से पहले जैसे आप सभी को पता है, यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को आप ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाते हैं, मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, टुडे बीइंग द एक्सपायरी, हम लोगों ने जैसा प्लान आउट एक्शन रेडी करके गए थे, हमारे सामने दोनों तरफ की लेवल्स मौजूद थी, निफ्टी के अंदर में भी और बैंक निफ्टी के अंदर में भी। तो निफ्टी ने कुछ काम नहीं किया मेजरली, वही थोड़ा बहुत गिर गया, ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट्स का हल्का सा फॉल दे दिया। बट बैंक निफ्टी में आपको अच्छी चाल देखने को मिली होगी। तो सेल ऑफ के लिए तो हम पहले से रेडी थे। बैंक निफ्टी के अंदर में ऊपर की तरफ जब लॉन्ग की तरफ खेलना था तो हमारे पास में टारगेट्स जो थे वो निफ्टी के पास में पेंडिंग थे, तो निफ्टी अपना काम करने के लिए जा सकता था। तो अब देख लेते हैं कि एक्सपायरी हुई, अब यहाँ से क्या प्लान ऑफ एक्शन है, क्या हमारा स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हो गया, क्या हमारा सब कुछ खराब हो गया, कब हम यहाँ से अब नीचे जा रहे हैं या फिर हम कल कुछ उल्टा सीधा काम कर सकते हैं। तो उसके लिए देखने के लिए सबसे पहले हम चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों को जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है कि हम यहाँ से अब सीधा गिरते हुए जाएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से काम अभी भी बचा हुआ है। अगर आप अभी यहाँ पे देखेंगे मेजरली ये जो हमारा फॉल बना है विच इज क्लोज टू 67 पॉइंट्स, और कुछ भी बड़ा काम नहीं हुआ इसमें। ठीक है, इसने जो आज हाई बना दिया वो 794 का बना दिया, आज फिर इसने 6 रुपए से वो लेवल छोड़ दी। लास्ट टाइम मतलब कल जो इसने बना दिया तो 769 30 पॉइंट से छोड़ दिया था, आज फिर उसने जगह छोड़ दी है। अभी ऐसा जगह छोड़ता हुआ जाएगा तो हम क्या करेंगे, है ना। तो अभी मैं फिर वही बात है कि आप वो 6 पॉइंट के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मार्केट वहां जा सकता है। देखो सर, लेवल तो है, जा तो सकता है, जाने में कोई दिक्कत नहीं, पर क्या हमने उसके लिए कोई बेट करनी चाहिए या कोई खेलना चाहिए? मेरे हिसाब से अब 6 पॉइंट है और हम इतना आ गए हैं, मेरे हिसाब से हमने नहीं करना चाहिए। वी शुड बी ऑन दी लाइटर साइड, करेक्ट। तो हम पहले बैंक निफ्टी को देखते फिर निफ्टी पे आएंगे। बैंक निफ्टी के अंदर में क्या हुआ, दिस वाज ओवर लेवल, ये फॉल्स ब्रेकआउट दिया था इसने, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल थी 4300 के आसपास में, जो सर हमने आज यहाँ पे काट ली है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एकदम शांति से टाइम पास वाली जगह पे आ गए। अब यहाँ पे जो इसकी बहुत टाइम से पेंडिंग चाल थी, इसने भी यहाँ पे अपना फॉल्स ब्रेकडाउन वाली मूव आपको दिखाती है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, कल ही डिस्कशन करके गए थे, ये जो छोटा रेक्टेंगल बना है इसका ब्रेकआउट स्टार्ट होगा, उसके बाद में बड़े रेक्टेंगल की चाल चालू होगी। तो क्लोज टू आई थिंक 370 पॉइंट्स का यहाँ पे कुछ फॉल बनना चाहिए था। अगर हम यहाँ से कंसिडर करते हैं, हमने एग्जैक्टली 384 पॉइंट का फॉल बना दिया, तो मोटा मोटी हम लोग सही काम किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ तक तो हमको आना था। अभी सबसे बड़ा सवाल, यहाँ तक जो हम आ गए, क्या हम यहाँ से अब अपना नया फॉल कंटिन्यू करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, अब वो हमको देखना है। अभी आपको जो ब्रेकआउट मिला है वो इस पॉइंट का मिला है, अभी जो मिलना बाकी है सर वो तो इतना बाकी है ना अभी भी। अगर मैं इसका देखूं 750 पॉइंट्स, तो मोटा मोटी आप ले लो ना, 750 यानी कहाँ पे आ गया, 43,000 के घरों में हम आगे। फिर अभी यहाँ से 400-450 पॉइंट है, तो अभी हमको पहले वहां आना है। फिर तो अभी वहां पे आना है, तो फिर हम किस तरीके की चाल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो अब कल बीइंग द फ्राइडे, आज ट्रेंडिंग हो चुका है, अगर इसको कल ट्रेंडिंग करना है, क्योंकि बहुत दिनों से हम साइडवेज थे, बहुत दिनों से हमारे कोई भी चाल बनने को नहीं दिखी, हमको कुछ भी ऐसी बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिली है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कल भी एक बार एक बाउंस आ सकता है विच कैन कम अंटिल दिस लेवल, क्लोज टू 43,600-670 के आसपास में। और वहां से फिर अगर ये वापस से गिराना चाहते हैं, हाई पॉसिबिलिटी है। और दूसरी जो पॉसिबिलिटी निकल के आती है, बिकॉज टुमारो इज अ फ्राइडे, हो सकता है कि हम यहाँ पे एक बाउंस के और इसी रेंज में आके कहीं ना कहीं साइडवेज सा हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी कल बन के आती है, करेक्ट। अगर इसको कल नीचे की तरफ में जाना है तो हमारे सामने एकदम सिंपल लेवल है 43,400, इसके नीचे आप जाते बराबर आपके पास सीधा सपोर्ट 43,147 है, उसके बाद में सीधा सपोर्ट 43,000। तो दिस विल बी अवर सेकंड टारगेट एंड द अल्टीमेट टारगेट फॉर टुमारो। तो यहां से हम गिर सकते हैं नीचे में इस लेवल तक, करेक्ट। फिर यहाँ से वापस एक हल्का सा बाउंस वाली चाल बनेगी। तो अभी वो हम शुरुआत तो कर दी, आज क्लोजिंग आ गई है और अच्छी खासी लोअर लेवल पे क्लोजिंग आई है। तो कल अगर हमको गैप डाउन सिनेरियो मिलता है मे बी अराउंड 100-150 पॉइंट्स, तो शायद वो पहले ही घंटे में, पहले 1-1.5 घंटे के अंदर भी नीचे का काम करने की कोशिश कर सकता है अगर जाता हुआ दिखता है। प्ले विद द मोमेंटम, क्योंकि प्रीमियम्स वो ज्यादा रहेंगे, ठीक है। प्रीमियम्स आज वैसे ही बढ़ चुके हैं, 40 का पुट 400 का हो चुका है, और वो कल गैप डाउन खुलेगा तो 500 550 खुलेगा, और वहां से करते करते 600 650 तक का आपको उसके अंदर में अच्छा खासा राइज देखने को मिल सकता है, करेक्ट। तो पुट की प्रीमियम्स बड़े हाई है, वेट करो एक बाउंस का, जो बाउंस आपको एक बार 43,600 के आसपास में मिल जाए। मेरे हिसाब से इस टॉप को तो काटना चाहिए कम से कम 680 के आसपास में, यहाँ तक एक बाउंस आना चाहिए। फिर वहां से अगर टम्बल डाउन करना तो आपको थोड़े प्रीमियम्स भी गल जाएंगे, और फिर आपको वहां से अच्छी चाल खेलने को मिल जाएगी, करेक्ट। तो सर अब बात कर लेते हैं
अपसाइड रैली की, क्या हमारी अपसाइड की रैली खत्म हो गई है? क्या इसका स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हो गया है? हाँ सर, मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि इसका अभी ब्रेकडाउन हो गया, अभी समय है। अभी स्ट्रक्चर जो अभी आप देखेंगे ना, अभी हम उसी जगह पे खड़े जहां से हमने एक्चुअल जर्नी स्टार्ट करी थी। तो मतलब वही बोलते ना कि खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा 12 आना, वो वाली कहानी हो गई है। यहीं से काम स्टार्ट किए थे, गए नहीं जा पाए, अटक गए, रोते रहे, रेंज बना लिए, तोड़ दिए नीचे में। फिर जब ऐसी चाल बनती है तो फिर आपको उसके अंदर समझ जाना है कि स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन अभी भी नहीं हुआ है। स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन इस लेवल के नीचे हो जाएगा, विच इज अराउंड 43,400। अब जो सबसे बड़ा प्लान ऑफ एक्शन है, जिसका कंफर्मेशन आपको मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए निफ्टी के अंदर में, जो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि निफ्टी वापस से इसी लेवल पे आ गया, विच इज अराउंड 18,680, जो हमने कल डिस्कशन किया था कि इसके नीचे अगर आएगा तो हमको थोड़ा सा सेलिंग का इशू, मतलब थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो मोटा मोटी अगर मैं यहाँ पे एक अपना व्यू देखना चाहता हूँ तो अभी भी स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन में कुछ भी नहीं हुआ है, और अभी हमको अभी और इसके अंदर में समय है। और जो इसने आज फॉल बनाया, यहाँ से वापस से ये बाउंस ले सकता है और 18,800 से लेके 850 यहाँ तक के घरों में भी जा सकता है। ये मैं आपको क्लियर कट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी का मुझे फॉलो अप नहीं मिला है आज। तो निफ्टी का स्ट्रक्चर अगर ब्रेकडाउन होना है, अब मैं अगर आपको एकदम सेफ लेवल बताऊं ना कि आपको कौन से लेवल के नीचे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, विच इज दिस ट्रेंड लाइन विच इज अराउंड 18,600। मतलब इसके कटने तक तो मतलब मेरे पास में तो कुछ है ही नहीं। मतलब यहां तक भी हम आके फिर यहां से भी बाउंस लेके ऊपर निकल सकते हैं, समझ रहे हो आप? ये भी पूरी पॉसिबिलिटी बनी हुई है कल के लिए भी। मतलब आप कल मुझे पूछोगे बैंक निफ्टी नीचे तो निफ्टी नीचे नहीं आ सकता, अरे बिल्कुल आ सकता है। आने के बाद फिर यहां से ऊपर की चाल बना सकता हो। तो अभी आपको वो देखना चाहिए कि मार्केट किस तरीके के स्ट्रक्चर के साथ में काम करना चाहता है यहाँ से आने वाले टाइम में। अगर आप मुझे पर्सनली पूछेंगे, इस लेवल के नीचे 18,600 के नीचे मेरा थोड़ा सा शॉर्ट्स एक्टिव हो जाएंगे, वरना मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा सा भी वेट करना चाहिए। स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन मुझे निफ्टी में नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे क्या ट्रैपिंग हो सकती है सर? यहाँ पे ये ट्रैपिंग हो सकती है कि बैंक निफ्टी का फॉल देख के बहुत सारे लोग शायद निफ्टी को भी एक फॉल के लिए मजबूर कर रहे होंगे कि आप निफ्टी भी गिर जाए। अभी आपको मैं डिफरेंस एक दिखा देता हूं, ठीक है? ये बैंक निफ्टी का ये चार्ट है आपके सामने। अब बैंक निफ्टी का RSI देखो, ठीक है? पूरा स्ट्रेंथ खत्म, नीचे नीचे आ रहा है। अब आप निफ्टी का देखो, डिफरेंस दिख गया? अभी तक सेलर्स ने हाथ भी नहीं लगाया उसको। डाइवर्जेंस बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, बिल्कुल सही है। निफ्टी को हाथ नहीं लगाया है और बैंक निफ्टी में सेल ऑफ आ गया है। तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे बड़ी रेंज बनाया, फिर छोटी रेंज बनाया, फिर एकदम कंडीशन किया, तोड़ डाला नीचे में, और आएगी कैंडल आई है। अब मैं आपको टेलीग्राम पे एक मैसेज भी डाला था, आपको ये इतने पूरे चार्ट में आज ये बहुत बड़ी कैंडल दिख रही होगी, पर सर कुल मिला के 500 पॉइंट की कैंडल है। 44,000 वाले स्टॉक के लिए 1% का फॉल है, 1.2 1.3% का। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे आपको दिख जाएगा 1.24% का फॉल बना है। तो अगर ये 1% पे आप इतना जल्दी खुश हो रहे हो तो मेरे हिसाब से फिर आपको ये भी कैंडल से याद होनी चाहिए, करेक्ट? जिसके अंदर में आप 2.5% गिरे हो, इसके अंदर में फिर आप 3% गिरे हो, तो फिर ये 1300 पॉइंट, ये तो नॉर्मल है बैंक निफ्टी के लिए। तो 500 पॉइंट गिरे, मतलब आप समझ रहे हो? अगर आप आज 500 पॉइंट की चाल को देख के बहुत ज्यादा खुश हो गए, इसका मतलब आपने वो दर्द सह लिया है कि मार्केट कहीं जाता नहीं है, बड़ा परेशान करता है। फ्रॉम 11th ऑफ में कुछ पैसा नहीं मिल रहा, रोता गिरता पिरता चल रहा है वहां पे। पूरा मई का महीना निकल गया, जून का एक महीना निकल गया, ऑलमोस्ट 15 तारीख तो निकल गई हमारी, और आज हमको वो चाल देखने को मिली है, करेक्ट? तो बैंक निफ्टी एक बार इन लेवल तक आ सकता है, क्लोज टू 43,000 के आसपास में, और वहां से फिर इसका काम चालू हो सकता है। मीनवाइल निफ्टी के स्ट्रक्चरल मुझे ब्रेकडाउन न दिखने के कारण मैं कोई अपना भी शॉर्टिंग का कॉल नहीं ले रहा हूं। कल जो भी मैं शॉर्ट करूंगा निफ्टी के लिए, मैंने आपको लेवल बता दी, यहां तक आके वापस बाउंस ले सकता है। तो इतना अगर आपको शॉर्ट प्ले आउट करना है गैप फिलिंग के लिए, स्पेसिफिकली एट 18,617, आप इसको गैप फिलिंग के लिए खेल सकते हैं। पर पोजिशनल ऐसा घर में कुछ पोजीशन लेके आऊं मैं, सर मेरे हिसाब से अभी नहीं लाना चाहिए, आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, करेक्ट? तो एक मैंने आपको मेरा यहाँ व्यू बता दिया है। अब मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं आपको स्मॉल कैप भी दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ पे चलेंगे, ये हमारे सामने मिड कैप आ रहा है, इसने गिरने से मना कर दिया, और स्मॉल कैप ने भी आज कुछ काम नहीं किया, टारगेट पूरा अचीव कर दिया सर, ठीक है? तो मैंने टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दिया था, आज हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, विच इज अराउंड 10,693 आज हाई बना के आया है, क्लोजिंग 636 की मिल गई है। तो इसका जो एक टेंटेटिव टारगेट था मेरे एनालिसिस के हिसाब से, और मैंने आपको अभी नहीं बताया है, माइंड यू, इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने इस कैंडल पे डिस्कशन किया है 30 मई के आसपास कि 10,000 के आसपास काम कर रहा है, ये निकाल रहा है यहाँ से, तो आपको एक बड़ी रैली यहाँ से ऊपर की तरफ में देखने को मिल सकती है।
स्मॉल कैप्स के अंदर में, वो आज अपना टारगेट टच करवा दिया है। तो अब यहाँ से जो भी काम होगा, देखो इसमें अभी टॉप नहीं लगा है ना, ये और ऊपर, ऐसा नहीं कि मेरे टारगेट को अचीव कर दिया तो यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, अभी और ऊपर जा सकता है, 1-2 कैंडल और बना सकता है। दिस वाज माय टारगेट कि यहाँ तक इसने आना चाहिए, 10,800 भी ये जा सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। पर इसमें टॉप नहीं लगा है, इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है, तो मैं जल्दीबाजी नहीं करना चाहूंगा। और निफ्टी जूनियर का लेवल अभी भी बचा है। निफ्टी जूनियर ने जो हाई बना दिया वो 641 का बना दिया, और क्लोज टू 300 पॉइंट अभी निफ्टी जूनियर में ही बचे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि निफ्टी जूनियर अगर यहाँ से बाउंस बनता है तो निफ्टी जूनियर अपनी चाल बनाए, स्मॉल के वही की डोजी बनाता रहे, ये थम जाए, हो सकता है ना। तो अगर ये होना है तो फिर यहाँ से वापस चाल बन सकती है। तो अभी इसमें दिक्कत किनको हो जाएगी, जिन्होंने बैंक निफ्टी का फॉल देख के निफ्टी को शॉर्ट कर दिया, करेक्ट। तो अब एक ट्रैपिंग वाला जोन रेडी हो सकता है, तो प्लीज प्लान योर ट्रेड्स अकॉर्डिंगली। कल एकदम लाइट रहेंगे, ऊपर की तरफ में जाता है। निफ्टी के अंदर मुझे कुछ ज्यादा बड़ी लेवल्स, अच्छा निफ्टी का लेवल्स मैंने आपको बताया नहीं ना, निफ्टी के लेवल्स आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी के अंदर में अगर यही से ऊपर की चाल बननी है तो सर ये आपको कंफर्मेशन इस लेवल के ऊपर में मिल जाएगा, विच इज अराउंड 18,755। इसको जैसा इसने इस जगह से सीधा ऊपर काटा, यहाँ ऐसा निकालेगा ये, तो फिर आपको 800-850 के आसपास में मिल जाएगा, करेक्ट। ऑल टाइम हाई के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे सर, दैट इज अ डिफरेंट सिनारियो। बट एक बार अगर यहाँ से निकालते हो तो आपको इस रैली में तो आपको खेलना पड़ेगा, वो भी इंट्राडे काइंड ऑफ प्ले। नहीं जम रहा है, साइडवेज है, बहुत दिक्कत हो रही है निफ्टी के अंदर में काम करने में, मत करो। एक दिन के काम न करने से कुछ बड़ा काम नहीं होने वाला है, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं फिर आपको यहाँ से कंफर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगा, करेक्ट। सो आई होप गाइस, यहाँ पे मैंने जो आपको सारी चीजें बताई, जो भी सारा लॉजिक बताया, वो सारा समझ में आया। तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए ऑपुलेंस से लर्निंग। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।